अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है हमारे बच्चे खैरियत से होंगे। जनाब कुछ वेक्टर्स के बेसिक्स डिस्कस करते हैं। जनाब अगर हम बात करें लेट्स से अगर हम बात करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस। तो दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री डायमेंशन स्पेस। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो आपकी पोजीशन या आपके हेड की पोजीशन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द रूम, तो लेट्स से कोई भी आपके रूम में जो कॉर्नर है उसका ओरिजिन मान लिया, तो आप अपनी राइट वाली दीवार से कितना दूर है, अपनी लेफ्ट वाली दीवार से कितना दूर है, आप जमीन से कितना ऊपर है। तो ये सब जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपको बताते हैं कि उसकी पोजीशन जो है वो क्या है। तो लेट्स से ये अगर पॉइंट है, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस से इतना दूर है। तो जनाब ये वाई एक्सिस से इतना दूर है, और जनाब ये जेड एक्सिस से इतना दूर। तो ये कहीं थ्री डायमेंशन में इसकी वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैं इसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कहलाता है ओपी, कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये पॉइंट है जनाब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो जनाब पॉइंट था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ओ से पी तक का जो वेक्टर है वो बनेगा जनाब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें कुछ बातें याद रखनी है आपको कि भाई ओ से पी तक के वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा जनाब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जनाब अगर एक वेक्टर है जो कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ए से बी तक मौजूद है, तो ए से बी तक का वेक्टर अगर आपको निकालना है तो ये बराबर होता है जनाब ओ बी माइनस ओ ए। तो इस डायग्राम को हम बेहतर तरीके से और बना सकते हैं कि जनाब अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो कहीं लेट से ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। जनाब ए से बी वाला जो वेक्टर है, तो ये जो है वो ओ से ए है, और ये जो है वो ओ से बी है, तो ये पॉइंट ओ है। तो जनाब ए बी वेक्टर जो है वो बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए के। और इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन पलट दूं किसकी, ए से बी के बजाय अब मैं बी से ए ज्वाइन करूँ, जब मैं बी से ए ज्वाइन करूंगा तो अब ये जो वेक्टर बनेगा इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जनाब बी से ए जो वेक्टर है वो होगा जनाब ओ ए माइनस ओ बी। जनाब वेक्टर की अपनी डायरेक्शन भी होती है
और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लेट से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो n, और उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट चाहिए। तो इसका मतलब है कि वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे सिंगल यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जनाब ए कैप बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को, और ये बराबर होगा जनाब वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कभी भी आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप उसके वेक्टर को डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से, तो आपको मिल जाएगा जनाब क्या चीज, यूनिट वेक्टर की वैल्यू। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है जनाब, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जनाब ये थे कुछ हमारे पास वेक्टर के बेसिक्स। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर हम ए से बी वेक्टर को देखें तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ बी ए के बराबर होता है। लेकिन अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो जनाब ए से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी से ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों बराबर होते हैं। जनाब ए से बी तक का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये होता है जनाब अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जनाब ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जनाब ये आई जे के क्या है, आई जे के रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आई रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ वेक्टर विद रिफरेंस टू वाई एक्सिस, और जेड के साथ जो होता है वो होता है के। ठीक है, तो आई को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और जेड को हम कहते हैं के को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। जनाब ये थे हमारे वेक्टर्स के थोड़े बहुत बेसिक्स। तो इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इस्तेमाल हो रही होंगी, मुझे समझ में आया होगा।